हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल RSK एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त उत्तर काल और वर्धन वंश के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। यह वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा जो सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति आवश्यक होगा, जैसे SSC, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग, NTPC, JSSC, BPSC, JPSC, ETC। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने किया। किसने? पुष्यभूति वर्धन ने। अब देखिए नेक्स्ट, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बैजयंती या बनवासी को। ठीक है, बैजयंती या बनवासी को उसने अपनी राजधानी बनाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो संस्कृत का महान विद्वान लेखक कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, कौन था? हर्षवर्धन। देखिए 6 नंबर, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो था ह्वेनसोंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो उसको पराजित किया था नरसिंह वर्मन वन ने। अब देखिए 9 नंबर, इस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अब देखिए 10 नंबर, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट था हर्षवर्धन का। ठीक है, अब देखते हैं आगे, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुलकेशिन द्वितीय का मध्य क्या मिलता है? एहोल अभिलेख से। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रतापशील हून हरिन केसरी महाधिराज नामक उपाधियां किस निम्न में किसकी थी? तो ये सारा उपाधि किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। ठीक है, देखिए सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। अब देखिए ये क्या बोल रहा, सकल उत्तरापथ नाथ किसे कहा गया? तो किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को ही कहा गया है। अब देखिए 15 नंबर, ह्वेनसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन ने किसे शिलादित्य कहा है? तो उसने ह्वेनसोंग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। ठीक है, देखिए 16 नंबर, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो उसका पुनर्गठन किया था हर्षवर्धन ने। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का कौन सा शासक था? तो वो था शशांक। देखिए 18 नंबर, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वो था नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी? नर्मदा नदी। अब देखिए 19 नंबर, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण शहर था थानेश्वर, नहीं कन्नौज था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। और अब देखिए 20 नंबर, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो हर्ष की जीवनी को लिखा था बाणभट्ट ने। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ क्या करते थे? तो ये अपना धार्मिक सभा प्रयाग में क्या करते थे? कहाँ? प्रयाग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन वंश की वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वो हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो की थी गौड़ नरेश शशांक ने। अब देखिए 25 नंबर, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो उसने किया था अपना राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अब देखिए 26 नंबर, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो अभी हम लोग बताए कौन ले गया था? हर्षवर्धन। अब देखिए 27 नंबर, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, क्या था? तो वो था मथुरा। सूती कपड़ों के लिए तब प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ठीक, अब देखिए
29 कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो वो था थानेश्वर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नागानंद, रलावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो उसके नाटककार थे हर्षवर्धन। 33 नंबर देखिए, गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुज्जरों को क्या था? प्रभाकर वर्धन ने पराजित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो शिवकी की रचना के लिए उसको मुख्य कारण है। शिवकी एक पुस्तक का नाम है जिसको लेखक है ह्वेनसांग, तो इसी के लिए इसको याद किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय था बादामी या बादामी का शासक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। इसका ध्रुवसेन द्वितीय का। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइतुंग के एक राजदूत भेजा? तो किसने भेजा? ताइतुंग के पास एक राजदूत, तो वो भेजा था हर्षवर्धन ने ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किस चीनी यात्री को कहा जाता है? ह्वेनसांग को। तो देखिए 40 नंबर, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो 15 साल रहा। ठीक है, देखिए 41 नंबर, ह्वेनसांग के शरणार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ अपना महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो कहाँ करवाया था? कन्नौज में। देखिए 22 नंबर, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका, किसने रोका? तो रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखिए 44 नंबर, निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों में आय दान स्वरूप दिए थे? तो किसने दिया था? हर्षवर्धन ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो हर्षवर्धन के दरबार से कौन संबंध नहीं था? तो वो था कालिदास। हर्षवर्धन से कालिदास संबंध नहीं था, बाकी तीनों थे, बाणभट्ट, भर्तृहरि, मयूर, ये तीनों। देखिए 47 का क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट है और एक रीजन है, उसको देखना है। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, कारण हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणालियों को कुछ संशोधन के लिए साथ अपनाया। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, रीजन असेसमेंट का सही व्याख्या करती है। देखिए 48 नंबर, कौन नहीं सही सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित सही कौन वाला है? इसका हो जाएगा सभी सही सुमेलित है, उपरोक्त सभी। देखिए 49 नंबर, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता परंतु ईमानदार होते हैं, भारत की स्वच्छता प्रेमी है? यह किसका कथन है? यह स्टेटमेंट है ह्वेनसांग का। अब देखिए आगे, अग्रहार का अर्थ था, अग्रहार का क्या अर्थ था? उसका अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्ति भूमि अनुदान। ठीक, अब देखिए 51 नंबर, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, कहाँ पर होता था? तो उसका प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। अब देखिए 52 नंबर, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, एरीपत्ती का अर्थ क्या था? तो उसका अर्थ था जलाशय की भूमि, बांध, तालाब, उसको कहा जाता था एरीपत्ती। अब देखिए 53 नंबर, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, भू राजस्व की सीमा क्या थी? 1/6 से लेकर 1/10 तक। अब 54 नंबर देखिए, मौखरी शासकों की राजधानी डैश थी, तो क्या थी? मौखरी शासकों की राजधानी थानेश्वर थी, नहीं इसमें कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज थी। अब देखिए 55 नंबर, शिवकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में किससे जुड़ा है? शिवकी नामक किससे जुड़ा है? अभी हम लोग पढ़े ह्वेनसांग से। ठीक है, आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। माना आप बड़े चैनल से पढ़ते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आप छोटे थोड़े हो जाएंगे। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल भी एक दिन बड़ा होगा।
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।